अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। देखें, पेपर्स के दिन आपके बिल्कुल थोड़े रह गए हैं, टाइम आपका बिल्कुल श्रिंक होता जा रहा है। 4-5 दिन रह गए हैं या 3-4 दिन रह गए हैं पेपर्स में से, और आपके लिए जो आपने पीछे साल पूरा पढ़ा नहीं है या तैयारी नहीं की है, अब आपके लिए बहुत ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम क्यों होता है। हमें इस टाइम पे ये समझ नहीं आ रही होती हमने पढ़ना क्या है, हमने छोड़ना क्या है। कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जिस पे मैं खुद अमल करता हूँ, और अगर इस पे आप अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, आपके पेपर्स भी अच्छे हो जाएंगे और रिजल्ट भी आपका अच्छा आ जाएगा। डिपेंड करता है आपकी कंसिस्टेंसी पे, आप कितने कंसिस्टेंट रह के इस वीडियो को, अगर 5 से 7 मिनट की वीडियो को अगर कंसिस्टेंट रह के देख लेंगे विदाउट स्किपिंग, तो आप इंशाल्लाह ताला अच्छे मार्क्स ले लेंगे। अगर उन टिप्स पे आपको कोई भी अच्छा लगता है, हाँ कोई आपको बात बुरी लग जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ये चीज़ हमें नहीं अच्छी लगी या ये चीज़ गलत है, हो सकता है कि मेरे इल्म में इजाफा हो जाए। अगर वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताऊंगा, ये कहूँगा कि किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं आसान वे में। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपना सिलेबस देखना है, सिलेबस वेटेज देखना है कि आपका जो सिलेबस है उसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ज़्यादा नेसेसरी कौन सा है, अननेसेसरी कौन सा है। इस चीज़ का आइडिया किस चीज़ से होगा, पास्ट 5 ईयर्स के पेपर उठाएं। अब यहाँ पे आके अगर आप वीडियो स्किप करेंगे कि सर ने यही बताना है कि पास्ट 5 ईयर्स के पेपर होंगे, तो ये नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ तरीकाकार, जो आपने अपने 24 घंटे का स्केड्यूल बनाना है, मैं आपको वो बता देता हूँ जिसमें आप रह के तरतीब दे के उन घंटों में तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला पेपर हो जाएंगे। देखें, सबसे पहली चीज़, अगर आपने 1.5 साल में तैयारी नहीं की, साल में तैयारी नहीं की, और अगर 24 आवर्स में ये जो 4-5 दिन आपके पेपर्स में रह गए हैं, अगर ये 4-5 दिन भी आप नहीं पढ़ सकते, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको छोड़ देनी चाहिए पढ़ाई, आपको इसके बाद पढ़ना ही नहीं चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि अगर ये 4 दिन भी आप नहीं पढ़ सकते तो फिर किताब में छोड़ दें। फिर बेवकूफ़ अपने आप को भी आप पागल बना रहे हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स को भी आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन्हें भी आप पागल बना रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी अपनी का नुकसान हो रहा है। हमारे पेरेंट्स की ज़िंदगी का नुकसान नहीं हो रहा, ज़िंदगी हमारी अपनी है जो वेस्ट हो रही है, टाइम हमारा अपना है जो वेस्ट हो रहा है, पैसा हमारा अपना है जो वेस्ट हो रहा है। इससे बेहतर है आप कोई हुनर सीख लें जिससे आप पैसा तो कमा सकें, कल को ज़िंदगी तो गुजार लेंगे। आपको मैं अपना एक बरादराना मशवरा दूंगा कि अगर आप पढ़ाई की तरफ नहीं जा सकते तो प्लीज़ कोई स्किल सीख लें जिस पे काम करके आप पैसे कमा सकें। सबसे बड़ी जो बुनियादी ज़रूरत होती है वो यही होती है इंसान की। और एजुकेशन जो है वो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये सिखाती है कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। इसके लिए तालीम होना ज़रूरी है। लेकिन जब इंसान ज़िंदगी में रहता है ना, लोग कहते हैं कि ये किताबें सिर्फ ये करिकुलम आपका नॉलेज होता है। आपको जो ज़िंदगी सबक सिखाती है वो किताबों में नहीं रखा होता। ज़िंदगी गुजारने का तरीका हमेशा ज़िंदगी की हुई गलतियाँ सिखाती हैं, जहाँ पर इंसान को ठोकरें मिलती हैं और सबक मिलते हैं तो इंसान सीख जाता है। ज़िंदगी सिखाती है सारा कुछ, ज़िंदगी गुजारना, लोगों में उठना बैठना, हर चीज़ आपको ज़िंदगी ही सिखाती है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर साइड पे कर लेने हैं, अनइम्पॉर्टेंट आपने एक साइड पे कर लेने हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी आपने जो पोर्शन है आपके सिलेबस का वो स्किप नहीं करना। सबसे पहली चीज़, आपने पास पेपर्स भी डाउनलोड करके अपने पास रख लेने हैं। आपके पास है 24 आवर्स टाइम, ठीक है, इसमें आप 5 से 6 घंटे सोने का टाइम निकाल लें, बाकी आपके पास टाइम रह गया। देखिए, एक सिलेबस है, एक किताब है, उसके कितने चैप्टर्स हैं, मैक्सिमम चैप्टर्स जो ना 10 होते हैं। अब 10 चैप्टर्स में से फॉर एग्जांपल आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं 6, अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं 4। अगर आप कंसिस्टेंटली समझ के पढ़ें, एक चैप्टर को कितनी देर में आप पढ़ लेंगे, विद इन 30 मिनट्स, 30 मिनट में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मेरा हो जाता है, मैं कहता हूँ कि मेरा जैसा मेरा माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लाइंड है, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा डल माइंडेड हूँ मैं, लेकिन 30 मिनट्स में मैं एक चैप्टर पूरा पढ़ लेता हूँ और अच्छी तरह से उसे रीड आउट कर लेता हूँ। समझ आ जाती है कि इस चैप्टर में क्या था, किस चीज़ की थ्योरी थी या किस चीज़ के बारे में चैप्टर था, हमें एक आइडिया हो जाता है, हमारे माइंड में एक स्केच बैठ जाता है। जब आपके माइंड में एक स्केच बैठ जाएगा, वर्ड टू वर्ड जब आप पढ़ लेंगे, उसकी ट्रांसलेशन कर लेंगे, उसका 25% to 30% स्केच आपके माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि 6 चैप्टर्स आपने इंपॉर्टेंट निकाल लिए, 4 आपने अनइम्पॉर्टेंट निकाल लिए। इसका भी आइडिया मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होगा। आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ना है। आपके जो अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपने आधा घंटा पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आपने 15-15 मिनट जस्ट 15 मिनट, 1 घंटा पढ़ के उसके बाद आपने 15 मिनट जस्ट रेस्ट करना है। रेस्ट में आपने ना टीवी देखना है ना आपने मोबाइल देखना है,
जस्ट आपने किसी भी खुली जगह पर जाके बैठ जाना है, आपने हवा लेनी है। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, सूरा रहमान वो अपने मोबाइल में लगाएं, हैंड फ्रीज कानों में लगाएं, 15 मिनट बैठ के, 20 मिनट बैठ के, जितनी देर की भी आपके पास तिलावत हो वो सुने। माइंड रिलैक्स हो जाएगा, आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा, आपका दिल रिलैक्स हो जाएगा, आप बैठ के पढ़ने लग जाएं। किताब खोलने से पहले आपने दरूद पाक लाजमी पढ़ना है। 7 बार दरूद पाक पढ़ लें इंशाअल्लाह ताला। 7 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद जब किताब खोलेंगे ना, तो जो आप पढ़ेंगे वो आपके माइंड में बैठता जाएगा। और किताब बंद करने के बाद भी 7 दफ़ा दरूद पाक पढ़ के अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे, जो मैंने पढ़ लिया है वो अल्लाह के सुपुर्द किया, और इंशाअल्लाह ताला वो आपके जहन में बैठ जाएगा। सबसे बेहतरीन तरीका। अब आपने अपना वेटेज देखनी है कि किस तरह से आपको पता चलेगा कौन से आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। 5 साल के पेपर निकालें, मॉर्निंग वाले निकालें, इवनिंग वाले निकालें। नहीं आपको इंटरनेट से मिलते, आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी बुक शॉप से चले जाएं, जाके उनसे इंपॉर्टेंट आप ले लें, उनसे पास पेपर्स ले लें। पास पेपर को बैठ के देखें, पिछले 5 साल के जो पास पेपर हैं वो देखने लग जाएं। 5 पेपर्स जो हैं आप एक एक साथ रख लें, मॉर्निंग वाले, फिर 5 पेपर आप इवनिंग वाले रख लें। अब उनमें से आपने देखें 7 तो सवाल होते हैं, उनको आपने टैली करना है। पहले पेपर में जो 4 सवाल आए हैं उन्हें पढ़ें, वो आखिरी 4 पेपर्स में ढूंढें कि ये वाले सवाल कौन कौन से पेपर्स में रिपीट हुए हैं। ठीक है, एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा चेंज करके सवाल पूछ सकता है, लेकिन सवाल एग्जैक्टली वही होगा। आपने वो चीज़ फाइंड आउट कर लेनी है। इवनिंग वाले पे भी देख लेना है, वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स में से सवाल, फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, लेयर पॉइंट में से सवाल तकरीबन हर साल आता है। मॉर्निंग में नहीं आता तो इवनिंग में आ जाता है, स्टेंजा आ जाता है या क्वेश्चन आ जाता है। दैट मीन्स कि लेयर पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बीए में लेयर है, तातारी है, वुमेन्स वर्क है, और उसके बाद हंट्समैन है। ये वाली पॉइंट्स वो हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स कहते हैं जी हमने पहले 10 पॉइंट्स कर लिए, क्या इनमें से हो जाएगा पेपर? भाई 10 में से वो वाली भी पोएम आ सकती है जिसमें से पीछे 5 साल में या 10 साल में क्वेश्चन ही नहीं आया, एग्जामिनर ने आपसे कुछ पूछा ही नहीं है। फ़ायदा क्या है उन 10 पॉइंट्स करने का? 10 की बजाय वही आप कर लें, आप 10 की बजाय 6 कर लें, लेकिन वो कर लें, चुन लें जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पीछे 5 साल में आए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहली ये चीज़ आपने ये क्लियर कर लिया। आपने पास पेपर देख लिए, उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन चैप्टर्स में से आए हुए हैं वो वाले सारे चैप्टर्स आपने देख लिए, साइड पे लिख लिए कि ये चैप्टर्स हैं। आपने वो वाले चैप्टर्स अच्छी तरह से पढ़ लेने, अच्छी तरह से पढ़ लिए। उसके बाद जी बाकी जो हमारे पास 3 या 4 चैप्टर्स रह गए अननेसेसरी और अनइम्पोर्टेंट, हमने वो वाले पढ़ लेने। जब वो पढ़ने हैं उसके बाद आपने पास वाले वही पेपर्स उठाने हैं, पेपर को सामने रखना है, पेपर अटैम्प्ट करने बैठ जाना है। पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तीसरा अटैम्प्ट करना है, फिर आपने बुक से टैली करना है क्या आपका पेपर जो आपने अटेम्प्ट किया वो ठीक हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालना, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकालना, बेहतरीन तरीका ये है। पास पेपर्स लें और उनको टैली करें, उनमें से क्वेश्चंस देखें और उनमें से देखें कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है। जिस पूरे चैप्टर में से कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है, दैट मीन्स कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो एग्जामिनर आपकी दफ़ा पूछ सकता है, लेकिन कोई 100 में से 10% चांसेस होते हैं कि कोई नया सवाल आ जाएगा, नहीं तो वही सवाल आपके जो होते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो होते हैं, जो एग्जामिनर को लग रहा होता है कि ये थोड़े से जो क्रिटिकल और पेचीदा क्वेश्चंस होते हैं ना, एग्जामिनर हमेशा वो करता है। एग्जामिनर कभी भी आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सवाल आ गया है, डिफाइन द वर्ड पर्सोनिफिकेशन, डिफाइन द वर्ड पर्सोनिफिकेशन। ये सवाल आ गया, अब आपको नहीं पता कि कहाँ से आया है, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो आइडिया होगा कि लेयर पोएम में पर्सोनिफिकेशन वर्ड यूज़ किया गया, तो पर्सोनिफिकेशन को आपने वहाँ पर डिफाइन कर देना है। थोड़ा सा वो घुमा फिरा के सवाल करेगा, इस तरह से आपने तैयारी करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी प्रेसी हो गई, आपके ऐसे हो गए, या अगर आप टिप्स भी लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, अगर आप वो लेना चाहते हैं, उसके मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं, प्रेसी के नोट्स अवेलेबल हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके। उसके अलावा आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आपके इडियम्स हैं, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, आपके एसे हैं, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, उर्दू टू इंग्लिश, पैराग्राफ, टेंसेस। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने मेरा लास्ट बैच ज्वाइन किया हुआ था या टेस्ट सेशन ज्वाइन किया हुआ है, तमाम स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत अच्छी हुई है। जो मेरे अगस्त बैच के थे या जो अब वाले बैच में वो जो अपने टेस्ट दे रहे हैं डेली बेसिस पे, ईच एंड एवरीथिंग, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी उन्हें बताई जा रही हैं कि आपकी ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। इतना डीपली उनके टेस्ट को चेक किया जा रहा है ताकि उनकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाए कि पेपर में जाके बैठें तो उसके बाद उन्हें ये गलतियाँ महसूस ना हो। जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। बाकी मैंने तरीका आपको बता दिया है कि सेम यही तरीका है, आपने इसी तरह से बैठ के तैयारी करनी है। लेकिन 24 आवर्स अगर आप कंसिस्टेंट रह के अपना यही टाइम स्केड्यूल करके आप शेड्यूल बना के बैठ के पढ़ सकते हैं तो पढ़ें। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो छोड़ दें। दरूद पाक पढ़ना, सूरह रहमान सुनना, ये ज़रूरी समझ लें कि आपने जो 15 मिनट की ब्रेक लेनी है, सूरह रहमान सुने, बैठ जाएं पढ़ने। दरूद पाक 7 दफ़ा पढ़ें, किताब खोलें,
किताब पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, किताब बंद कर दें। ये तरीका हो आपका। पेपर करने जाना है, आप पेपर लें, दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने पेपर लेना है। एक चीज़ और कोशिश कीजिएगा, पेपर देने जाएं वज़ू करके जाइएगा, और 24 आवर जब आपने बैठ के पढ़ना है या अभी से ही आप स्टार्ट कर लेते हैं, प्लीज़ बावज़ू रहने की कोशिश करें। जब भी आपका वज़ू टूटे आप दोबारा वज़ू कर लें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लें। बावज़ू जब रह के आप दुरूद पाक पढ़ के किताब खोल के पढ़ेंगे तो उस बरकत से ही आपको हर चीज़ याद होती जाएगी। ये था टॉपिक जो मैंने आपके साथ क्लियर किया है, जो हर चीज़ मैंने आपको इसमें बता दी है कि किस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर। कोई भी आपको इशू हो किसी भी किस्म का, मेरी इस वीडियो में, मेरे इस बात के डिलीवर करने में आपको समझ ना आई हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी नेगेटिव फीडबैक हो, पॉजिटिव फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में हाजिर है, आप वहाँ पे आप दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक दे सकते हैं, वहाँ पे आपको जवाब भी मिल जाएगा। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर। दुआओं में याद रखिएगा। और इस वीडियो के नीचे भी लोग कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे कि आपको कुछ आता तो है नहीं, तो फजूल वीडियो बनाई जाते हैं या फजूल बातें करी जाते हैं। देखिए, मेरी वीडियो के नीचे अगर 4000 व्यूज़ होते हैं ना, और फॉर एग्जांपल 300 कमेंट्स हैं, तो अगर 300 में से मेरे 280 कमेंट्स पॉजिटिव है ना, हर बंदे ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा है, तो मुझे 20 कमेंट्स गलत आने से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि थोड़ा सा इस चीज़ को सोचा करें कि आपका इमेज लोगों की नज़र में क्या बन रहा है। हम एक सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम एक मुआशरे का हिस्सा हैं, और इस मुआशरे में हमारा इमेज लोगों की नज़र में क्या बन रहा है, इससे देखिएगा और इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।